नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का सेट 7 डिस्कस करेंगे। जो 25/8/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए, आज आपको हम इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अब तक बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए थे, ये तो अभी हम लोग हैंड रिटेन नोट डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं। बिहार पुलिस का इससे पहले हम जो डिस्कस किए उसका बहुत सारा क्वेश्चन 17 तारीख को जो 17 तारीख को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उससे बहुत क्वेश्चन मिला है। तो प्रीवियस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट में प्रीवियस दरोगा का क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं, उसको आप देख सकते हैं। और हैंड रिटेन नोट भी लगातार आपको मिलेगा। अभी आज 7 सेट डाले हैं, टोटल 16 सेट का एग्जाम अब तक हुआ है। 2 सेट ये बढ़ा, 16 2 18, 2 सेट वो भी मार्केट में आएगा तो उसका भी फुल डिस्कशन आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी मार्केट में क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो वो क्वेश्चन आता है तो उसका भी फुल डिस्कशन कर देंगे। मगर अब तक 16 सेट हुआ, जिसमें 7वां सेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह लगातार आप डिस्कशन सुन लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा। बिहार पुलिस दरोगा में सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, आई केम आई सो आई कौन क्यूवर्ड कथन किसकी है? तो जूलियस सीजर का है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, जूलियस सीजर। दूसरा क्वेश्चन है, देर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा? तो इसके बारे में ज़्यादा देखना नहीं है, मिल्टन फ्रीडमैन हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन। 1976 में इन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला था। और माय कैंप मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा की पुस्तक है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन है, विशेषित अधिकार, अत्यंतिक अधिकार, निलंबनकारी वीटो का अधिकार, पॉकेट बिल। तो विशेषित अधिकार ये नहीं करेगा, ये सही है। देखिए, ये सब करेगा क्योंकि राष्ट्रपति को वीटो का पावर है ही, पॉकेट बिल अनुच्छेद 111 के तहत करता है। निलंबन करने का भी अधिकार है, ये है, अत्यंतिक अधिकार भी है, ये है। चलिए, 4 नंबर आते हैं, धान के खेत से किस प्रकार का गैस निकलता है? मीथेन गैस, CH4। धान का खेत हो गया, गोबर से हो गया, या जुगाली गाय करता है उससे मीथेन गैस निकलता है। मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी जैसे घरेलू पशु के मूल मूत्र, इससे भी मीथेन गैस निकलता है। हरितगृह प्रभाव में भी मीथेन गैस पाया जाता है। लगभग हरितगृह प्रभाव CO2 अगर 60% है, मीथेन 20% होता है। CNG में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। LPG में सबसे ज़्यादा LPG में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन प्रोपेन, तब मीथेन होता है। जैसे CNG में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। मीथेन को पंख गैस कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र हो गया CH4। आगे है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आप जानते हैं, राजधानी जर्मनी के बर्लिन का यूरो, तो जर्मनी का करेंसी यूरो हो जाएगा। यूरोपीय संघ की 20 देश जो है यूरो मुद्रा को मान्यता दिया है। 20वां जो यूरो को मान्यता दिया है वो क्रोएशिया देश है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक सोम करेंसी है। फिलीपींस का मनीला का पीसो है, मनीला राजधानी पीसो करेंसी है। इंडोनेशिया के जाकर्ता का रुपया, यही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा था। इंडोनेशिया के जाकर्ता का रुपया, जाकर्ता राजधानी है, रुपया हो जाएगा इसकी करेंसी। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा के फर्स्ट सिटिंग में 17 तारीख को पूछा था। मालदीव के मालिक रुपया होता है, मालदीव के मालिक रुपया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर मैथ है, रीजनिंग से हटा देते हैं। अब डायरेक्ट हम आते हैं
डायरेक्ट 31 नंबर बात है। 31 नंबर क्वेश्चन का है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ऑप्शन आधारित है, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। 37 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 37 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा, 37 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा लगभग 17 देशों पर होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है रांची और भारत के मध्य उज्जैन शहर के बीचों बीच गुजरती है। भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों को टच करती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 17 देशों को टच करती है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्धारक को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 के तहत राज्य के नीति निर्धारक के हनन होने पर न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन है। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 47 में है, अनुच्छेद 47 में शराबबंदी, पोषाहार वगैरह हो जाएगा। जीवन स्तर में सुधार अनुच्छेद 47 में। नीतीश कुमार जो है बिहार में शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। राज्य का नीति निर्धारक भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्धारक चर्चा है और नीति निर्धारक में कुछ प्रावधान जोड़े गए 42वां 1976 के तहत। भारत का मानक समय सर्वराष्ट्रीय दूरी पूर्वी देशांतर है जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन पद उच्युत कर सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसका हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसा होता है। ये अनुच्छेद के बारे में दे दिया है। तो राज्य का नीति निर्धारक भाग 4 में है अनुच्छेद 36 का में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक से पहला राज्य गोवा है। 34 में है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम बताइए। तो पहले फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987, उसके बाद है आर वेंकटरमन 1987 से 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। तो प्रदेश के पहले असमिया राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। पद में रहते हुए मृत्यु हो गए 2 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन। पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पहला वीटो का प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। 35 कह रहा है भारत में कितने बार आपातकाल लागू है। भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, 1962, 1971, 1975। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, तीसरी बार लगा आंतरिक असंतुलन के कारण 25 जून 1975 को आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। तो आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगा, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है और वित्तीय आपातकाल आज तक 1 बार भी नहीं लगा है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात जो भारत में अब तक 3 बार लगा है, 62, 71, 75। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए संसद से अनुमोदन सीमा 1 माह रहता है, उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन सीमा 2 माह रहता है, 6 माह में बढ़ाने के बाद अधिकतम 3 वर्षों तक हम राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है जो 2 माह उसका सीमा है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है।
देखिए ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता आंसर हो जाएगा। और उद्देशिका के बारे में थोड़ा हम आपको सुना देते हैं। उद्देशिका संविधान का दर्पण है, आईना है, चाबी है। संविधान की उद्देशिका का तैयार किसने किया? ड्राफ्ट मोतीलाल नेहरू ने। यह विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उद्देशिका के विचार को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जबकि संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। उद्देशिका को सजाने का काम राम मनोहर सिंह के द्वारा संविधान में किया गया था। संविधान के पत्र में सजाने का काम राम मनोहर सिंह ने किया। उद्देशिका का मूल उद्देश्य जनता में सभी बात निहित है, क्योंकि जनता के द्वारा ही संविधान बनाया गया है। जनता में ये कह सकते हैं संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया। उसके बाद करें कि उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। समता 2 है, प्रतिष्ठा, अवसर की समता है, समानता है। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता समिति। देखिए बिहार दुर्ग में क्वेश्चन पूछा था। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था दिया है। 1957 में भारत में सबसे ज़्यादा त्रिस्तरीय व्यवस्था ही लागू है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय विचार दिया 1957 में। पंचायती राज को द्विस्तरीय विचार अशोक मेहता ने 1977 में दिया था, जबकि त्रिस्तरीय विचार बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की मांग एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में किया था। और पंचायती राज में SC/ST के लिए मांग पी.के. थुंगन समिति ने 1988 में किया था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज नागौर जिला राजस्थान में लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। 100% पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। पंचायती राज भारत में अब तक 3 राज्यों में नहीं लागू है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नहीं लागू है। नामेमी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 राज्यों में पंचायती राज नहीं लागू है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सरकारी या समिति? अंतर्राज्यीय परिषद गठन 1990 में किया गया था, जून 1990 में। बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में बैठक 3 बार होती है, 4 महीना पे। इसमें कोरम या घनपूर्ति 10 होता, 10 को रहेगा सदस्य तब कार्रवाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसके लिए समिति गठित हुआ था। गठन सरकारी या समिति 9 जून 1983 को। रिपोर्ट तैयार किया 87 में, पेश किया 1988 में। चलिए आगे है, उद्देशिका में 42वें संशोधन में कौन सा शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा गया। मात्र एक बार संशोधन 42 में किया गया। बेरोबारी बनाम मद्रास राज्य 1960 में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना उद्देशिका में जो है, उद्देशिका में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। कौन? बेरोबारी बनाम 1960। जबकि संविधान का भाग माना कौन? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की पदच्युत किया जा सकता है? संसदीय प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को लाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना हमको देना पड़ेगा। लाने के लिए 1/4 सदस्यों का साइन चाहिए। पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का साइन चाहिए। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए 41 नंबर है कि 41 नंबर क्वेश्चन करता है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। 1935 के द्वारा भारत में सबसे बड़ी संघीय सरकार का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935, यह भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान के 75% जो विचार जो हैं वहीं से लिए गए हैं। आगे है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकल बेंथालिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए आगे है, भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसको मान्यता
राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को मिला। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लांटिनेस्टा गेगेटिक, प्लांटिनेस्टा गेगेटिक है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एशिया महादेश में कहाँ है? तो पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। हाथी प्रोजेक्ट कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। आगे है कि चिली की आपको बता सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, चिली का चूकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा मतलब कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। आटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली में है, जो नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। आटाकामा मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया में एक खान है विश्व की प्रसिद्ध खान, कालगुडी और कुलगाडी। कालगुडी एवं कुलगाडी ये सोने की खान है जो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे है नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर के द्वारा 1985 में प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा एवं गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जलवायु संबंध EN5O मतलब ENSO है, तो इसका एल नीनो साउथर्न ओशियन ये हो जाएगा, उसका पूरा नाम दिया हुआ है। चलिए 47 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल है। और बिहार की आबादी जो है 10,40,99,452 है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो आपको पूछा था बिहार दरोगा में। और क्षेत्रफल में बिहार का स्थान देश में 12वां स्थान है। जनसंख्या में बिहार का स्थान 3रा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। आगे है निम्नलिखित में उचित मिलान करें। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में, तुंगभद्रा बांध नदी कर्नाटक में है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। तो सभी मिलान सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। चलिए 49 नंबर है। 49 नंबर देखना है, कह रहा है कि निम्न कौन सी सही नहीं है, ये पूछ रहा है। दलदली मिट्टी कक्ष की रन में पाई जाती है, तो ये बात तो सही है। दलदली मिट्टी जो है कक्ष की रन में पाई जाती है, ये बात सही है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में पाई जाती है, भी सही। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यही गड़बड़ है। पीट मिट्टी जो है जैविक मिट्टी है, जो दलदली, इस मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये सब तो कक्ष साइड पाएगा, तो ये गड़बड़ है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पीली मिट्टी केरल राज्य में पाई जाती है। पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। आगे है कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। नारंगी का लाल रंग जो है, नारंगी लाल होता है, सेलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। उसके बाद है पीकॉक नीला रंग क्यूप्रिक लवण होता है। क्यूप्रिक लवण के कारण पीला होता है कांच का रंग। नारंगी लाल होता है सेलेनियम ऑक्साइड के कारण। चलिए आगे है 51 नंबर। अमीबा किससे भोजन कूटपाद के माध्यम से करता है? यह अमीबा एक कोशिकीय जीव है, प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत आता है। 52 में आपको इनमें से सबसे कम प्रदूषक किससे होता है? तो सीएनजी सबसे अधिक। सीएनजी में CH4 मीथेन, और सीएनजी का पुराना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। देश का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित किया गया। सीएनजी पंप जो है खिड़किया घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश। सीएनजी बस सबसे पहले यहाँ कहाँ चला? दिल्ली में, दूसरा कलकत्ता में। सीएनजी बस बनाने वाली कंपनी है टाटा है। सीएनजी कार बनाया मारुति सुजुकी। 53 नंबर है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। सापेक्षता का आइंस्टीन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन, उत्प्लावन का आर्किमिडीज ने, तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आगे है इनमें से कौन परजीवी है? तो काष्ठकुटा जो है परजीवी है। ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है। काष्ठकुटा क्या है? तो परजीवी है। काष्ठकुटा क्या है? तो परजीवी है। आगे है परजीवी पादप अपना पोषक मृत या जीवित जीवधारियों से प्राप्त कर लेता है। 55 नंबर है। अम्लगम क्या है? पारा का मिश्रण है।
क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को। हॉर्न सिल्वर चांदी कहा जाता है। द्रव धातु पारा कहा जाता है। पारा का एस का सीने बार। अपेक्षित घनत्व पारा का 13.6 होता है। पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। द्रव धातु ब्रोमीन को कहते हैं। चलिए 56 नंबर है, डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए में जब संश्लेषण होगा उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था, जबकि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। उसे 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस जो है आरएनए में पाया जाता है। डीएनए का जो है क्षारीय बेस अगर कहा जाए तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन है। डीएनए में आनुवंशिक गुणों को एक संतति की दूसरे संतति से तक ले जाता है। चलिए 57 नंबर देखिए। 57 में क्या है? 57 में तो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो ऑप्शन 300% दिया है आंसर, तो 300% हो जाएगा। निकालना पड़ेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, दांत के निर्माण में निम्न कौन किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा भूमिका है। हमारा दांत जो है किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा दांत बना होता है। दांत में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक भूमिका रहती है। दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद चमकीला एनामिल पाया जाता है। दांत चमकता है एनामिल के कारण। टूथपेस्ट में जो फ्लोरीन डाला जाता है जिसके कारण दांत में हवा की तरह महसूस होता है। शरीर का कठोर भाग एनामिल है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, मोलर होता है, प्रोमोलर होता है। शरीर में अस्थायी दांत 20 होते हैं और जीवन काल में 52 दांत बनते हैं। और दांत 32 को होता है जिसमें 12 को अस्थायी दांत होता है, 20 को अस्थायी दांत होता है। चलिए आगे है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। चलिए 60 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पोलिमरेज एंजाइम दिया है ना? 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तो एक पोलिमरेज एंजाइम का स्रावन करता है? तो ये हो जाएगा इस्चेरिया कोलाई। इस्चेरिया कोलाई हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्ट्स का फुटबॉल से, मुखर्जी का फुटबॉल से, मेडेका कप फुटबॉल से। डुरंड कप की शुरुआत 1888 में किया गया था। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब डुरंड कप है, 1888 में प्रारंभ हुआ था। रोबर्ट्स कप, डीसीएम ट्रॉफी या सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप, मेडेका कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्थान है फीफा वर्ल्ड कप है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। अब 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता? तो यह अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। आगे है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति। युवा में अशांति हो गया है। 62 का युवा अशांति हो जाएगा। भारत में पहला शिक्षा नीति 1968 में 10+2 मॉडल था, इंदिरा गांधी के समय में आया था। दूसरा कोठारी आयोग इसका सिफारिश किया था। दूसरा शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय में 10+2+3 मॉडल आया। तीसरा शिक्षा नीति 2020 में मोदी जी के शासनकाल में 5334 मॉडल आया। विचार दिया था इसका के कस्तूरी रंगन ने दिया था। आगे है कि वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है पेन और स्याही है। चलिए आगे है कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे समाजीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहा जाता है। 64 में समाजीकरण कहते हैं उसको। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को हुई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। आगे 65 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर होता है। और 3.26 प्रकाश वर्ष कहते हैं उसको।
एक नाविक मील 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात में है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील जो है बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरि सेन द्वारा लिखा गया। ये भी क्वेश्चन सुने पूछा हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा? हरि सेन ने लिखा। हरि सेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। चलिए 67 नंबर है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति के दौरान उनको 8 अप्रैल 1857 फांसी दे दिया गया। ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एनफील्ड राइफल का मुंह से छीलने से जो छर्रा भरना पड़ता उसको मना कर दिया था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे शहीद हुए 8 अप्रैल 1857 को। चलिए आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 4 को बौद्ध संगीति राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। राजगिरी में प्रथम सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, उस समय शासक अजातशत्रु थे। दूसरा वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व हुआ, उस समय शासक कालाशोक थे। तीसरा पाटलिपुत्र में 250-55 ईस्वी पूर्व में हुआ, उस समय शासक अशोक थे। चौथा कुंडलवन में जम्मू कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में 100 वर्ष पूरा होने पर, उस समय शासक कनिष्क थे। पहला के समय अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, दूसरा के समय अध्यक्षता सावाकमी ने किया, तीसरा के समय मंगलीपुत्र तीस ने किया, चौथा के समय अध्यक्षता वासुमित्र, उसमें एक उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। अश्वघोष को भारत का मिल्टन, भारत का गेटे, भारत का वाल्टियर भी कहा जाता है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। चलिए 69 नंबर कहता है, स्वराज पार्टी के संबंध की व्यक्ति तो CR दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू सचिव बने और चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे, और इन्हीं ने पहली बार संविधान की मांग 1924 में किया था। स्वराज पार्टी ने स्वराज शब्द सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था 1873 में। आगे है 70 में, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन में जोर दिया गया था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सम्मिलित है? 71 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आधारित है, ऐसे जो है उसको देख लीजिए। 71 में भारत परिषद अधिनियम 1892 सही है। 1892 के तहत प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना। तो 1800 भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है क्या क्या बातें हैं, तो इसमें भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र की व्यवस्था की बात 1892 में कहा गया। उसके बाद भारत में 1892 में स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व चुनने के अधिकार दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में चयन प्रक्रिया को जोड़ा गया। लोकतंत्र, उसके बाद कहेंगे तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वैज्ञानिक आधुनिक डिजाइन है, और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा। हमारे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। पहली बार विदेश में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, किसके द्वारा? तो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा विदेश में पहली बार तिरंगा फहराया गया। आगे है कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश में जीता? फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ, विजेता अर्जेंटीना रहा, विजेता फ्रांस रहा। सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील जीत चुका है। प्रथम फीफा 1930 में उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे विजेता भी रहा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो 19वां एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल 2022 में जो है हांगझो चीन में हुआ था, जिसमें भारत का स्थान चौथा रहा, पहला चीन पर रहा। भारत ने कुल 107 पदक जीते 2022 में। 2022 और 26 का जो है एशियाई खेल जो है कहाँ होगा? नगोया जापान में होगा। एशियाई खेल भारत में अब तक 2 बार हुआ, पहला 1951 नई दिल्ली में, दूसरा हुआ 1982 नई दिल्ली में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 का 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें कौन सी अभिक्रिया? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है।
हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया, नागासाकी फैट मैन गिराया गया 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। अमेरिका जापान में बम गिराने का आदेश हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। पहला लिटिल बॉय था फैट मैन, दोनों 100 मेगावाट का बम था। पहली बार इसमें ईंधन के रूप में अगर बात करें तो ईंधन के रूप में पहली बार यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, पहला लिटिल बॉय में, दूसरा बार प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में। तो भागीरथी अलकनंदा मिलित देवप्रयाग हो गया, 5 प्रयाग का निर्माण कराता है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलित देवप्रयाग हो गया। अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देखिए, कह रहा है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान जो जगोटा त्रिकोण से संबंधित है। स्वर्णिम त्रिकोण से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। स्वर्णिम त्रिकोण हो गया म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। आगे है निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के सम्मिलित है? तो तमिलनाडु स्लेम इस्पात उद्योग जो है प्रसिद्ध है। और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर लोहा वाला है वो इस्पात सिर्फ पूछना ना। तो उसके बाद भिलाई जो है लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला उड़ीसा में है। बोकारो रूस में है। टिस्को की स्थापना टाटा टिस्को कंपनी 1907 में हुई थी। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र स्थापना रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा असम में है, रायमोना असम में है, औरंग असम में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, नंदन कानन उड़ीसा में है, मेलाघाट महाराष्ट्र में है। मेलाघाट जो है महाराष्ट्र में स्थित है। मेलाघाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचगनी कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। कन्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। कन्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। किश्तवाड़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मानस असम में है, जानते हैं। काजीरंगा असम में है। रायमोना असम में है। औरंग असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे है दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी कर्नाटक में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है श्रावती नदी कर्नाटक में है, जिसे जोग अगरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि नामफू कोयला क्षेत्र जो है, नामफू कोयला क्षेत्र जो है कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में है। ये कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? क्षोभ मंडल सबसे गर्म। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। बादल फट गिरेगा क्षोभ मंडल में। इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल या संवहन मंडल कहते हैं। सबसे निचला मंडल कहा जाता है। सबसे ऊपरी मंडल को बहिर्मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को इसकी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। कर्नाटक महाराष्ट्र के अवस्थित पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री पर्वत जो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट चट्टान से निक्षेपित हुआ है। दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग के ग्रेनाइट नीस चट्टानों से बना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामालाई पहाड़ी पर स्थित है, जो केरल में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है दोद्दा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जो तमिलनाडु में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। आगे है निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? तो अब सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। सिपकिला दर्रा हिरोशिमा बड़ा है, तो सिपकिला रोहतांग दर्रा ये सब हिमाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में। खारलुंग दर्रा जब जम्मू लद्दाख में। चांग दर्रा लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। तोजू दर्रा मणिपुर में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में।
दियांग बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना नीति लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, गोइचा दर्रा सिक्किम में, नाग जलगिया सिक्किम में, नाथुला और जेलपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो सिक्किम में बहती है, हिमालय से निकलती है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया? तो मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम था, जिसे मुअज्जम कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। खेरा के युद्ध 1707 में हुआ। पाल खेरा के युद्ध 1728 में। शक्कर खेरा के युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को हुआ। चलिए आगे है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हेरोडोटस की। हेरोडोटस यूनान का निवासी इतिहासकार था। हेरोडोटस को इतिहास का पितामह माना जाता है। भारत का भूगोल नाम पुस्तक इंडियन ज्योग्राफी किसने लिखा? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था। आगे है। भारत में पहला एम्स कहाँ? दिल्ली में। आधारशिला 1952 बन के तैयार 1956 में। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? मीर कासिम ने मुंगेर बारूद बंदूक फैक्ट्री स्थापित किया था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्रम अनुसार सही है? तो रामानुजाचार्य हो जाएगा पहला। विशिष्ट देवतावाद के विचार रामानुजाचार्य ने। उसके बाद नामदेव हो जाएगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल संबंधी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। बचपन का नाम तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का विचार शंकराचार्य ने। विशिष्ट देवतावाद रामानुजाचार्य ने दिया था। 91 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने, मगर जुड़े थे 1890 में। आगे है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो 1909 में, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। और उस समय भारत के राज सचिव लॉर्ड मार्ले थे और मिंटो वहाँ के भारत के वाइसराय थे, इसलिए मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम उसको 1909 को कहा गया। भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिक का बीज रोप दिया गया 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में। 93 नंबर भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राजा राममोहन राय 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया धारा 17 के तहत। और पहली बार एरन अभिलेख में भानुगुप्त के समय में लिखा हुआ, तो उसमें सती प्रथा का वर्णन मिला है। 94 नंबर मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुआ था 1615 में, जो क्वेश्चन था। 1608 में मेवाड़ पर आक्रमण जहांगीर ने कब्जा कर लिया था आक्रमण करके। चलिए 95 नंबर है। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाए? राजस्थान के मकराना से। 22 वर्ष बनाने में लगा। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां था। मुमताज़ की याद में बनाया गया। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में हो गया था। 96 है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में बैठक हुआ था। उसमें 72 सदस्य थे। संस्थापक एलन एक्टिवन ह्यूम कहा जाता है, स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गेल्डस्टोन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और मतलब शब्द का सुचार कांग्रेस शब्द का विचार दिया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस शब्द पहली बार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। इसका अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाह का स्थल। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू, तीसरी है नीली सेन गुप्ता। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 कानपुर में किया। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में किया। नीली सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता से किया था। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलो थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1911 में राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में, उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो राष्ट्रीय वंदे मातरम जो गाया गया उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया। जब से 1911 में जनगण मन गाया गया था, उस समय अध्यक्षता पंडित भीषण नारायण धर ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया, जबकि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 97 नंबर क्वेश्चन देखना। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच। तो यह कब हुआ? 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 को
रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अली नगर की संधि किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन जैसा होगा उससे सारे आंसर दे सकते हैं। तो 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि हुई थी। चलिए, यज्ञ की देख रेख कौन करता है? ब्रह्मा जी। अथर्ववेद के ज्ञाता पाठक ब्रह्मा जी को माना जाता है। 99 नंबर है, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। अकबर को मूल नाम जलाल भी कहते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के लिए। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। दीन इलाही की प्रारंभ 1582 में। इलाही संवत 1583 में अकबर ने शुरू किया। 100 में है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? अबिसिनिया। नया नाम है इथोपिया। और इटली ने अबिसिनिया को 1935 में जीता था। तो अबिसिनिया को अभी इथोपिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटे होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलिए, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।